हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन है। देखिए, हिस्ट्री जो है इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी इतिहास, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, आपदा प्रबंधन, 5 जो है आपके सोशल साइंस में सब्जेक्ट है। और इतिहास आपका होता है, हिस्ट्री होता है 10 नंबर का, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान होता है 8 नंबर का, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र होता है 8 नंबर का, ज्योग्राफी होता है 10 नंबर का और आपदा प्रबंधन होता है 4 नंबर का। इतना जो है आपको सब्जेक्टिव में इस प्रकार से उसका क्वेश्चन का वितरण होता है, नंबर का वितरण होता है। हम लोग गेस क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके परीक्षा के लिए। ये इतिहास का क्वेश्चन है और इसमें जो है आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन जो है 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और इनसे किसी 3 का ही उत्तर देना है। किसी भी 3 प्रश्न का उत्तर देना है 5 प्रश्न में से। तो यह क्वेश्चन आपका पहला नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिकरण में किस प्रकार उपनिवेशवाद को जन्म दिया। तीसरा है, शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए। चौथा क्वेश्चन है, छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा। पांचवा क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग दिया, कैसे। ये 5 प्रश्न हैं और 5 में से आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। अब इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 होता है, 2 क्वेश्चन है और इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और यह 4 नंबर का होता है। आपका क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव पर प्रकाश डालें। 7वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभाव का मूल्यांकन करें। ये जो है 2 क्वेश्चन में से किसी एक का ही आपको आंसर देना है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम लोग बात करें पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, तो इसमें भी जो है 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और 5 में से किसी 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है। नहीं, 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न में से आपको मात्र 2 ही का उत्तर देना है। तो 6 प्रश्न कौन कौन है, देखिए पीछे से जो नंबर आपका दिया हुआ है 7, उसके बाद में हम 8 पढ़ते हैं, यानी 8 से 13 तक का प्रश्न है, लघुत्तरीय है और इसमें से किसी 2 का ही आंसर आपको देना है और एक प्रश्न जो होता है 2 नंबर का होता है। 8वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। 9वां नंबर है, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। 10वां क्वेश्चन है, आतंकवाद एवं अलगाववाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। यह हुआ आपका 6 क्वेश्चन, 6 में से जो है आपको आंसर देना है 2 का। यह था लघुत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके पास 2 है और 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन होगा, पंचायती राज प्रणाली क्या है, ग्राम पंचायत को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, बिहार में लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। यह हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न।
अब हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 16 से 18 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। 16 से लेकर के 18 यानी 3 प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। किसी भी आप 2 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। आपका 16 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक नियोजन क्या है। 18 नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो 3 प्रश्न हुआ और 3 में से आपको एक का ही 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है। अब हम लोग बात करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स का 2 ही होता है और उसमें किसी एक का ही आपको उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 19 एवं 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, सहकारिता के मूल तत्व क्या हैं, राज्य के विकास में इनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। 20वां क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, प्रत्येक अधिकारों को उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका 2 प्रश्न है और 2 में से किसी एक का ही उत्तर देना है। अब हम लोग बात करें ज्योग्राफी यानी भूगोल को। तो भूगोल में देखिए इसमें 21 से 25 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी 21 से लेकर के 25 नंबर तक यानी 5 प्रश्न हुए और 5 में से 3 प्रश्न का उत्तर देना है और एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको मिलेगा 2 नंबर। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास क्या है। 22 नंबर का प्रश्न है, वन संरक्षण के कोई 4 उपाय बताएं। 23 नंबर का प्रश्न है, खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 24 नंबर का प्रश्न है, सागर सम्राट क्या है। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की सड़कें हैं, वर्णन करें। अब ये हो गया आपके पास 5 प्रश्न और 5 में से आपको उत्तर देना है 3 प्रश्न का। ये था आपका लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 26 एवं 27 दीर्घोत्तरीय हैं जो अनिवार्य है, इनमें एक विकल्प भी है। यानी 2 प्रश्न दिया हुआ है तो दोनों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। 26 नंबर का प्रश्न है, परिवहन एवं संचार सेवाएं भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, इस कथन की पुष्टि करें। 27 नंबर का प्रश्न, समोच्च रेखा क्या है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। ये 2 प्रश्न हुआ 26 और 27, इसमें से मात्र आपको कितने प्रश्न का उत्तर देना है, 1 और 1 प्रश्न का उत्तर देते हैं आपको मिलेगा 4 नंबर। हो गया। अब आपदा प्रबंधन की बात करते हैं हम लोग और यह आपको 4 नंबर का ही होता है, टोटल कुल इसका नंबर होता है 4। देखिए इसमें निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 28 से 31। 28 से 31 कितने प्रश्न हो गए, 4 लघुत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। 28 से 31 तक कितने प्रश्न का उत्तर देना है, किसी भी 2 प्रश्न का उत्तर देना है। आपका 28 नंबर का प्रश्न है, सुनामी क्या है। 29 नंबर का प्रश्न है, आपदा के समय सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारणों को लिखें। 30 नंबर का प्रश्न है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, सुखाड़ के बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। ये 4 प्रश्न है और 4 में से आप किसी भी 2 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और 1 प्रश्न के उत्तर के लिए आपको मिलेगा 2 नंबर। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में कि वो लोग भी जो है इस सब्जेक्टिव प्रश्न का लाभ ले सकें, वो लोग भी इसको याद कर सकें।
आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और लाइक किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।